कानपुर में कारोबारी की पत्नी की लाश डीएम कंपाउंडर में मिली। फोटो में हत्यारा विमल सोनी जो कि पुलिस कस्टडी में है। कानपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ के दौरान पकड़ा गया हत्यारा विमल सोनी ने कबूला की लाश कानपुर के डीएम हाउस के कंपाउंडर में दफन किया था, जहां कानपुर पुलिस प्रशासन द्वारा डीएम कंपाउंडर में खुदाई के दौरान लगभग रात 1 बजे लाश बरामद हुई। लाश पूरी तरह से गल चुकी है, कुछ टुकड़े मिले जिसको पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है जांच के लिए। कारोबारी परिवार में छाया मातम। बताया जा रहा है कि जब मृतक एकता गुप्ता को अगवा किया गया था तो खाते में लाखों रुपए भी थे और घर से लाखों के जेवर भी गायब हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने जांच के दौरान 25 जून को कार पकड़ी थी तो कार मालिक तोयब बताया जा रहा है। कार में उस समय तौलिया, रस्सी, टूटा हुआ क्लेचर, स्टेम ट्रे समेत अन्य सामान बरामद किया गया। कानपुर नगर से हमारे संवाददाता राजू घोष की खास रिपोर्ट। विमल सोनी वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये कैसे आता था? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। कोई अंदर का भी पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहां ऑफिसर लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, इसके कैसे? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में? कैसे आता जाता था? नहीं, इसकी गाड़ी थी ना, गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है, परिवार के लोग थे, परिवार के जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया? नहीं, टुकड़े नहीं मारा, नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी रही है वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, क्योंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ
और उसी में फिर उसने पंच मारा और वो चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी उसको जांच का विषय है कि यहाँ बॉडी कैसे आई, कैसे दफनाई गई? नहीं ये तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया। अभी जांच ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला, तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में। वो कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है और पुलिस ने बहुत मेहनत की है। परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी। वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है, तो नहीं डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे हाँ, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे सर फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है और उसके बाद वहां पर जाकर बॉडी रिकवर करके लाई है। बॉडी है, मैंने आपके उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहां मौके पे गए थे, अंदर ही से निकाल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर से। आप नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस से बात करी है? ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने गया ना। बॉडी लगी हुई मैं तो है, रोड से आपके सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात कोई बात नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम अभी लगी किन हुई बिंदुओं थी। पर जांच होनी है? अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई है। दफनाया क्या? उसी दिन दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ, तत्काल जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। डीसीपी हाँ, गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, ऐसा उसका बताया है, और फिर बाद में उसको दफन कर दिया।